गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं नशड़िया बनी और यह सेशन में आप सबका स्वागत है। आज सब एक्साइटेड हो? सच में हो? एक विद्या में आपका सिखाने वाला हूं। हमारा मकसद क्या है? यहाँ पे जो हम लोग आज आके पहुंचे हैं, यहाँ पे दिन काट रहे हैं एक अंतेवासी की तरह। ना चोरी किए हैं, ना मर्डर किया है, ना रेप किया है, ना डकैती किए है। कोई भी क्राइम करके आए हो क्या? नहीं। फिर भी यहाँ भी एक लोकल की में आपको रहना पड़ रहा है। एक्चुअल में मकसद क्या है? जो भी यहाँ पे आके बैठे हो मेरे सामने ना, आपका फैमिली वाले ही आपको यहाँ पे भेजे हैं। कोई बाहर का यहाँ पे आपको डाल के नहीं गया। जिसके लिए आप जिंदा रहना बहुत जरूरी है, वही तुमको यहाँ पे डाला। तुम्हारा पिता माता जिसका बुढ़ापे का तुम लाठी हो, जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं, वो यहाँ पे तुमको डाले। तुम्हारा भाई जिसके साथ तुम कांधे के कांधा, हाथ को हाथ, पैर से पैर मिला के काम करोगे, कोई भी मुसीबत में उसका सहारा बनोगे, उसका साथी बनोगे, वो तुम पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, वो तुमको यहाँ पे आके डाल के गया। तुम्हारा बीबी जिसका तुम शंखा और सिंदूर हो, जिसका तुम सुहाग हो, तुम जिंदा रहना उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, वो तुमको यहाँ पे डाला। तुम्हारा बेटा या बेटी इतने में है ना, थोड़ा बुजुर्ग हैं, उनका बेटा बेटी यहाँ पे उनको डाले हैं, क्योंकि पापा का हाथ हमारे ऊपर और थोड़ी दिन ज्यादा रहे, इसलिए आपका ज्यादा उम्र के लिए और यहाँ पे तुमको लाके करें तुम्हारा भलाई के लिए। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, हमारा भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस चीज को हम नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली लें। ये उम्र में तुमको यहाँ पे डाल के महीने का मंथली जहाँ जो यहाँ का नियम है, जितना यहाँ का तुम्हारा अमाउंट है, वो तुमको दे रहे। फ्री में नहीं हो, जेल नहीं है, ये कारागार दंड बिल्कुल नहीं है। जो भी इसको सोच रहे हो कि ये कारागार दंड है, वो पाप कर रहा है दोस्तों। ये कारागार दंड नहीं है, मैं इसको अपनी भाषा से बोलता हूँ, ये संशोधन आ रहा है। समझ रहे हो ये क्या है? और जोर से, और जोर से। ये संशोधनागार। किसको संशोधन करेंगे? उसको करेंगे। मैं चाहता हूं ना दोस्तों, जैसे तुम यहाँ पे आए थे ना प्रतिज्ञा में, जब यहां से जाओगे तो पूरा उलट जाना चाहिए आपका जो आपका चेहरा। जैसे चेहरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टेमिना डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थॉट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा आदमी बन के जाना है, समाज तुमको देखेगा तो विश्वास नहीं कर पाएगा। जैसे मैं अभी जाके किसी भी कोई भी स्टेज पे जाके बैठता हूं, तो मेरे साथ जो जो लड़के नशे ले रहे थे, या जो मुझे जो 10 साल के पहले जो मुझे जानते थे, इस अवनी को कहीं बाहर चला गया है, 10 साल के बाद आया है, अचानक मुझे देख रहा है कि स्टेज पे, यकीन कर पाएगा? ये वही अवनी है जो छिला फटा कपड़ा पहन के 10 रुपये के लिए पैर पकड़ता था, गांजा और भांग खाने के लिए 5-5 रुपये दर भटकता था, चोरी करता था, 1000 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार जेल गया। ये वही अवनी है। वो विश्वास कर पाएगा? नहीं। मैं चाहता हूं दोस्त, आप भी ऐसा बन जाओ जो तुम्हारा पड़ोसी है, मार्केट, तुम्हारा फैमिली मेंबर्स तुम पे इतना भरोसा करने लग जाए और तुमको इतना लाड प्यार देने लग जाए, जो तुम्हारा अभी तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? सबके प्रति तुम्हारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को तुमको यहाँ समझना है। फिर किसका प्रति मुझे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं।
जब हम लोग नशा ले रहे थे, हम किसी के बारे में सोचते थे नहीं, ये हम नशा लेते थे जिंदा रहने की चीज को, हमको ये जिंदा नशा मैं अभी हमारा किस लिए आए हो, मूल मंत्र था नशा बंद करने के। हमारा बीवी बच्चे बाबा माँ नशा बंद तो ऐसे ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा हम स्विच है क्या नशे को, नशा छोड़ने आए हो। मैं पूछूं अभी यहाँ पे 111 बैठे हो आज का डेट में, मैं पूछूं 70-80% आंसर दोगे कि मैं नशा छोड़ने आया हूं। मैं आज तक नहीं छोड़ पाया, तुम कैसे छोड़ोगे? रिपीट, मैं आज तक नहीं छोड़ पाया, तुम कैसे छोड़ोगे? कंफ्यूज। तुम्हारा चेहरा से लग रहा है कि तुम कंफ्यूज। नशे को छोड़ा नहीं जाता, बंद किया जाता। नशा क्या है? याददाश्त है। पास्ट लाइफ में हम उसको लेते थे, उससे हमको एंजॉयमेंट मिलता था कि नहीं मिलता था? हम नशे से एंजॉय लेते थे कि नहीं लेते थे? वो सारा चीज को हमको भूलना है, इसको बोलते हैं छोड़ना। वो भूल सकते हो? कोई भी 16 साल की लड़की के सामने एक इमली हिला दिया जाए तो क्या होगा? लान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो उसको कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा नशा तुमको याद आएगा जिंदगी भर। मेरा भी आता है। अभी मेरे सामने कोई गांजा का थोड़ा स्मेल लग जाता है नाक में ना, तो लाल टपकता है। फिर याद आ जाता है, नहीं मेरी खबरी मुंह, उसी को तो बांधना है, उसी चीज को बांधना है। मन में जो इच्छा शक्ति तुम्हारा जागृत हो रहा है नशे के प्रति, उसी चीज को तुम जिस दिन बांधने का टेक्निक तुमको मिल जाएगा ना, उस दिन नशा तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। उसी टेक्निक को ढूंढना है और वो टेक्निक को खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करना। ये सारा चीज कैसे संभव हो पाएगा? जिस दिन हम खुद को, हमारा जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स, हमारा जो चारित्रिक त्रुटि हमें डेवलप हो गया नशा को लेके, नशा खा के हमारा दिमागी हालत जैसे बना दिए हैं, उस चीज को हमको चेंज करना, फिर जाके संभव हो पाएगा। ये सुनो, तो एक चीज मैंने उस दिन भी क्लासेस में बोला था कि आपको लिस्ट करना है कि मुझे क्या परिवर्तन करना है। मेरे से जितना हो सकता है, मैं जो लाइफ में इंप्लीमेंट किया, मैं हर एक पॉइंट रोज सोचता हूँ और आपको आगे यहाँ बोलता हूँ, ताकि मेरे भाषा से आप वो सब चीज देख जाओ जो आप अपने आंख से देखने के लिए आप काबिल नहीं हो। मैं मेरे वर्ड से, मेरे भाषा से, मेरे वक्तव्य से मैं वो सारा चीज आपको दिखा सकता हूँ जो आप खुद की आंखों से देखने के लिए काबिल नहीं हो। मैं जस्ट हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपके माइंड में वो ब्लूप्रिंट बनाऊं, जो ब्लूप्रिंट मैंने खुद अपने माइंड में रिहाब में ही बनाया था। ये सारा चीज मुझे करना है। ये करने के बाद जो अपनी का मैं सपना देख रहा हूं, जो इमेजिन कर रहा हूं, जो इमेज, समझ रहे हो, जो एक इमेज में इमेजिन कर रहा हूं, तो ऐसे ही हो जाएगा क्या? हम एक ही चीज बोलते हैं नशा बंद कर देंगे, वो तो पहले बहुत बार खुद को बोले हैं, दूसरे को छोड़ो। अरे भगवान का कसम लिए हैं, पिताजी का सर पे हाथ रखे हैं, बीवी का, बच्चे का, भगवान का, किसी को छोड़े हैं क्या? नहीं, फिर भी बंद हो पाया था। वही बात यहाँ भी बोल रहे हैं कि हम नशा बंद कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज में आपको चेंज करने के लिए बोलना हो, वो सारा चीज का ब्लूप्रिंट आपका दिमाग में बनाने से आप चेंज हो सकते। यहाँ पे गर्मी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये गर्मी की मेहनत लाएगा तो दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरी भक्ति से तो सुन रहे हो और अपने चेहरे में उतार रहे हो, फिर ये पसीना तुम्हारा रंग लाएगा। देखना, एक चरित्र
जो हम पास्ट लाइफ में बहुत बार कर चुके हैं, कर रहे थे, रोज रोज कर रहे थे, फ्यूचर लाइफ में हम उसको यहीं पे बंद करेंगे और खुद का माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि फ्यूचर लाइफ में नेवर अगेन, कभी भी नहीं। वो चीज क्या है, हम हमेशा नशे के चलते या खुद की घमंड के चलते लोगों को बहुत तकलीफ दिए हैं। ये सुनो, बहुत कष्ट दिए हैं, पैर पे लात मारे हैं, मारे कि नहीं मारे? अपने फायदे के लिए चोरी भी किए हैं, जो कि निवाला लास्ट किसी का खाने के लिए वो रखा था पैसा, उसको भी चोरी किए हैं। ये सुनो, आइंदा यहां से जाने के बाद हम किसी का भी मन में कष्ट नहीं देंगे और किसी का पैर पे लात नहीं मारेंगे, किसी का पेट पे नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी जिस दिन मैंने सुना, किसी से सुना, उसी दिन ही माइंड में अपना सेटअप किया कि नेवर अगेन, कभी भी नहीं। एक बार क्या हुआ, एक मछुआरा बैठ के मच्छी पकड़ रहा, समझ रहे? एक मछुआरा और थोड़ा अच्छा खासा मच्छी भी उसका हाथ लगा था, बड़ा बड़ा साइज का, और पास में दूसरे 10-100 मीटर के अंदर और एक मछुआरा बैठ के वो भी मच्छी पकड़ रहा था, लेकिन उसका कुछ हाथ नहीं आया था, वो खाली हाथ था। शाम होने को लगा तो ये बेचारा अपना जो बड़ा बड़ा मच्छी लाया था खुशी खुशी सबको बताया, जो उस रास्ते पे जा रहा था, अपने बीवी बच्चे को मैसेज भेजा कि मसाला रेडी करो, आज बहुत अच्छा मच्छी हाथ लगा है, शांति से खाएंगे, जाके थोड़ा हमारा घर में ये बोल देना। वो सब बैठ के देख रहा था और सुन रहा था, उसका कितना मच्छी गिर रहा है, कितना मच्छी वो पकड़ रहा है, ये सारा चीज वो बैठ कर, दूसरा मछुआरा बैठ कर देख रहा था, थोड़ा ताकतवर था। तो जब ये उठने लगा तो ये मच्छी बच्चे वो मछुआरा के जबरदस्ती उसके पास पहुंचा, बोला कि वो मच्छी मुझे दे, तू चल खाली आप। तो ताकतवर था, ये बेचारा कुछ कर नहीं पाया, मजबूर होकर सारा मच्छी उसको दे दिया। वो मच्छी लेके वो मछुआरा जा रहा था, तब तक वो मच्छी जिंदा थी, वो मछली थोड़ा बहुत, तो एक मछली ने क्या किया, उसकी उंगली पे काटा, दर्द छोटा सा था, वो घर पे गया, अपना मच्छी अपना बनाया, खाया, सो गया। सुबह वो उंगली थोड़ा दर्द ज्यादा करने लगा, तो सोचा कि थोड़ा डॉक्टर को दिखा लो, तो डॉक्टर किया, थोड़ा उसको ड्रेसिंग किया, उसको बैंडेज करके छोड़ दिया। 3 दिन के बाद आओ देखते हैं। 3 दिन के बाद जाके पहुंचा, टीचर्स को माना बैंडेज खोला गया, देखते घाव और ताजा हो गया। तो बोला भाई मामला गड़बड़ है, यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ये हाथ यहाँ तक जा सकता है। तो मरता क्या ना करता, काटा हूँ, फिर बैंडेज किया गया, टीचर्स लगा, बोला कि 7 दिन के बाद आओ, हाई डोज एंटीबायोटिक दिया गया घाव सूखने के लिए। 7 दिन के बाद आके पहुंचा मछुआरा डॉक्टर के पास, बैंडेज खोलने के देखते हैं वो उससे और ताजा हो गया है। फिर डॉक्टर बोला यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तक जाएगा पूरा, और भी क्या सकता है, यहां से काटा गया। काटने के बाद फिर उसको बैंडेज करवाया गया, बोला कि ठीक है 15 दिन बाद आओ। 15 दिन बाद जाके पहुंचा मछुआरा, समझ रहे हो जी? इसको बोलो, मैं भी बोल रहा हूं, मैं भी उसको इग्नोर कर रहा हूं, समझ रहे हो? फिर जाके पहुंचा, टीचर्स खोला गया, बैंडेज खोला गया, देखते हैं घाव और ताजा हो गया है। तो डॉक्टर बोला अरे यहां से काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर ही जाएगा। तो यहां से काटा, यहां से काट के फिर से उसको बोला कि ठीक है 15 दिन बाद फिर आओ।
15 दिन बाद आके फिर से डॉक्टर देख रहा है बोल के कि घाव वैसा कि वैसा है। बोला यहाँ से काटना पड़ेगा। और भाई तुझे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, तो किसी का कुछ हाई लिया है क्या? किसी का कुछ सांस लिया है क्या? गड़बड़ है यार, इतना हाई डोज एंटीबायोटिक लेने के बाद तेरा घाव ठीक नहीं हो रहा है। जितना टेस्ट मेरे से हो सकता था मैंने कर दिया, जितना पावरफुल मेडिसिन मेरे से हो सकता था मैंने तुझको दिया, फिर भी घाव नहीं सूख रहा है। मुझे लगता है तो किसी का सांस लिया है, किसी का हाई लिया है। वैसा काम कुछ किया है तू? बोलता है जिस दिन ये हुआ, एक मछुआरा मच्छी पकड़ रहा था, उससे जबरदस्ती मैंने मच्छी छीन लिया, जो वो खाने वाला था वो लेके मैं खाया। जा ढूंढ उसको, नाक रगड़, पैर पकड़, वही कुछ कर सकता है। मेरे से जितना हो सका मैं किया, लेकिन तेरा ठीक नहीं हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरा तेरा शरीर इफेक्टेड हो जाएगा। तो क्या जाके उसका पैर पकड़ा, बोला कह रहे भाई तू क्या जादूगर है? तू इतना बड़ा अभिशाप दिया मुझे, मेरा यहां तक कट चुका है, बचा ले यार। क्या किया तुम? भगवान? तू क्या भगवान है? बोलता नहीं। तू क्या जादूगर है? नहीं। तो क्या किया? कुछ नहीं किया। तो जिस दिन मच्छी मेरे से छीन के लेके गया, मेरा बीवी बच्चे हो गए, घर पे बैठे थे खाने के लिए इंतजार करके, मैं तब तक तो दूसरा मच्छी नहीं पकड़ सकता था। तुम जब लेके भाग गया खुशी खुशी, मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा ताकत मुझसे ज्यादा था। मैंने ऊपर देखा, एक चीज बोला कि भगवान, उसने आज मुझे उसका ताकत दिखाया है, वो अपना ताकत वो अपना ताकत मुझे दिखा। अपना ताकत कभी भी नहीं, यहां से जाने के बाद कभी भी घूम फिर के तुम्हारे पास आके पहुंचेगा, तुम्ही को ही भुगतना पड़ेगा। यहां का पाप यहीं पे ही निपटना पड़ेगा तुमको। एक बार क्या हुआ दोस्त, एक मुंशी जानते हैं ना, चौधरी के पास मुंशी काम करता है, जिसको मैनेजर बोला जाता है हमारा इंग्लिश में। अभी तो एक चौधरी अपना मैनेजर पर चांटा मारा, जोर से दिया। कोई था बेचारा चौधरी के पास, वो कुछ कर नहीं पाया। आग बबुला के घर पहुंचा, बीबी ने कुछ बोला तो वो दम के बीबी का फेंक दिया। समझ रहे हो? तो बीबी अपने पति पे तो हाथ नहीं उठा सकती थी, गुस्सा होकर अंदर गई। बड़ा लड़का छोटा लड़का बैठ कर खेल रहे थे, तो बड़ा लड़का को दम के दिया। तो चौधरी मारा मुंशी को, मुंशी मारा बीबी को, बीबी मारा बड़े लड़के को, और बड़ा लड़का क्या मौका देखा, छोटा लड़का करते करते उसको एक दम से दिया। तो चौधरी मारा मुंशी को, मुंशी मारा बीबी को, बीबी मारा बड़े लड़के को, बड़ा लड़का मारा छोटा लड़के को। छोटा लड़का बेचारा मारता किसी को, और पे तो दूसरा कोई नहीं था। गुस्सा होकर रोते रोते बाहर निकला, एक कुत्ता सोया था, उसको एक लात मारा। तो क्या कुत्ता दौड़ के एक आदमी को काटा, वो आदमी को तोड़ दिया। मुंशी को मारा था, तुम्हारे पास पहुंचेगा वो। यही का पाप तुमको यही निपटना पड़ेगा। जिंदगी में किसी का जहन जो हो, जिसका आत्मा, उसको कष्ट मत करना दोस्तों। ये लिसन, ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प यहां से करना है। नशा को छोड़ो, साइड पर रखो, आपने आप बंद हो जाएगा। क्या है? मुझे एक स्वच्छ आदमी बनना है, मुझे एक समाज में अच्छा नागरिक बनना है, मुझे मेरा वाइफ का एक अच्छा पति बनना है, मेरे बच्चे का एक अच्छा बाप बनना है, मेरे पिता माता का एक अच्छा लड़का बनना है,
जिस दिन ये ब्लूप्रिंट तुम्हारा माइंड में क्रिएट हो जाएगा ना, नशा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा, तुमको इच्छा ही नहीं होगा। माइंड में थॉट ही नहीं आएगा। मैं आज पहुंचा है अभी 3:30-4 बजे, चाहता तो रेस्ट ले सकता, एसी का आदत पड़ चुका है। मैं चाहता अभी रूम में बैठ सकता था कि नहीं सकता था। अभी आकर यह क्या कर रहा हूं, क्योंकि ब्लूप्रिंट बना है। तो जो ब्लूप्रिंट मैंने अपने माइंड में बनाया, जो फोकस मैं अपने लाइफ में कर रहा हूं किसी गोल को अचीव करने के लिए, और जो गोल को अचीव करना मैं चाहता हूं ना, वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ऐसे में बैठने से नहीं होगा। और कुछ सिद्धांत, कुछ प्रतिज्ञा, कुछ संकल्प मैंने खुद अपने साथ किया है, खुद के साथ कमिटमेंट, और रोज मैं खुद को याद दिलाता हूं। आज तक ऐसा कभी नहीं आया कि मेरे यहां पे निकलने के बाद किसी का आत्मा को मैंने कभी ठेस पहुंचाया, किसी का पेट में कभी लात मारा, कभी नहीं हुआ। आंख बंद करके ये मैं यकीन से बैठता हूं कि कहीं से भी मुझे सहयोग नहीं मिलेगा, हेल्प नहीं मिलेगा, भगवान कहीं से ना कहीं से मेरे पास पहुंचा देंगे। ऐसा होता ही है। हुआ था बीच में, वो राजा था मेरे साथ, पूछना इतना बड़ा सब निकलता था पेपर में मेरे बारे में, और सारा नेगेटिव मेरे बारे में खराब निकलता था। सेंटर में ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा करता है, लेकिन मेरा भरोसा उस पर था कि वो लोग थक जाएंगे, जीत क्योंकि तुमको भुगतना है। माफ, ये मेरे बात को तुम्हें भी अदरवाइज ले सकते हो, जोक से ले सकते हो, इस यहाँ से घुसा के यहाँ से निकाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर जाके करोगे भगना तो तुमको ही पड़ेगा। एक दिन सोचना कि भाई पूरा एकदम पसीना पसीना होके हमको ये याद देने के लिए कोशिश कर रहे थे, माइंड में थोड़ा थोड़ देने के लिए कोशिश कर रहे थे कि किसी का पेट में लात मत मार, तुमको ही भुगतना पड़ेगा। फल देखा आंखों ने, एक पका हुआ फल आंखों ने देखा तो मन में लालसा क्रिएट हो। आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकता है, गया पैर जाके पहुंचा फल के पास, पैर फल तोड़ सकता है क्या? नहीं तोड़ा, हाथों ने। और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, खाया मुंह ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया वो तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वो खाया नहीं, जो खाया वो रखा नहीं, रखा पेट ने। समझ लो, जो देखा वो गया नहीं, जो गया वो तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वो खाया नहीं, जो खाया वो रखा नहीं, गया पेट में। कुछ देर बाद जब माली देखा तो डंडे बड़े पीठ को। सुन रहे हो, मेरे साथ हो? तो जिसने गया, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया वो तोड़ा नहीं, जो तोड़ा वो खाया नहीं, जो खाया वो रखा नहीं, गया पेट में। जब माली देखा तो डंडे पड़े पीठ को, पीठ बोला हाय मेरा क्या कसूर। और जब डंडे पड़े पीठ को, आंसू निकला आंखों से, जिसने वो फल दिया। तुम्हारा कर्म फल यहीं पे तुमको भुगतना पड़ेगा। जो तुम्हारा कर्म, उसी कर्म के हिसाब से तुमको यहीं पे फल मिलेगा। और जो बोलते ना नर्क में जाओगे, नर्क तुमको यहीं पे देख के जाना पड़ेगा। जितना पास्ट लाइफ में हम लोग कर रहे थे दोस्तों, वो हम ज्यादा से ज्यादा काम नशे की वजह से किया, गलती से किया। हम होश में नहीं थे, अब तो होश में है। जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में जो कर रहे थे अभी वही कर रहे हैं, तो चेंज होकर फायदा है क्या? ठीक है, तुम लोग बोलो कि हम नशा बंद कर देंगे,
जैसा चोरी कर रहे थे पास्ट लाइफ में, जाकर वैसा चोरी करने लग जाओगे। जो जो काम पास्ट लाइफ में करते थे, वो पास्ट लाइफ का काम अभी फ्यूचर में करने लग जाओगे।